एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आखा तीज का त्योहार है। इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को और राजस्थान के वासियों को आखा तीज की राम राम। हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था वो है मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलों में हम दो फसल कर चुके हैं, एक जीरा और धनिया। तीसरी क्रॉप है हमारी मेथी। जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और इनके अलावा जिस स्टूडेंट को दो क्रॉप की पीडीएफ नहीं मिली है वो पीडीएफ मैंने ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, बोटनिकल नेम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम सामान्य मेथी का होता है। मेथी की किस्मों को दो भागों में बांटा गया है। एक किस्म है सामान्य मेथी और एक आती है कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी का होता है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा, जो आगे आ जाएगा। फैमिली लेग्यूमिनेसी या इसको अपने फेबेसी भी बोल सकते हैं। दलहनी फसलों में आती हैं ये। टूवन गुणसूत्र संख्या 16। पहले अपने मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है 12, 14, 16 और 22, ये चार गुणसूत्र संख्या है मसाले वाली फसलों में। चारों में कैसे याद रखोगे? 12 होती है सौंफ की, इसके बाद में 14 जीरा की, 16 मेथी की और 22 किसकी थी? धनिया की। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओरिजिन प्लेस दक्षिण पश्चिम एशिया। ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? दक्षिण पश्चिम एशिया। फल फल का प्रकार पोड या फली अपने बोल सकते हैं। जो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल में आती है उन सभी का फल का जो प्रकार रहता है वो रहेगा पोड या फली। पुष्पक्रम का प्रकार रेसिमोस। पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है? रेसिमोस। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना भी इन पर आप। कसूरी या इसको चंपा मेथी बोलते हैं। बोटनिकल नेम ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा, 2-3 बार पूछा जा चुका है ये जेट के अंदर, इंपॉर्टेंट है भी। डायरेक्ट पूछते हैं कसूरी मेथी का बोटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा। ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, राजस्थान का नागौर जिला कस्तूरी है यहाँ पर, कसूरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, राजस्थान का नागौर जिला, और नागौर जिले में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है ताउसर। ताउसर गांव, वहां की कसूरी मेथी बहुत प्रसिद्ध है। विश्व में मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश देश भारत है। कौन सा देश है? भारत। भारत में सर्वाधिक मेथी का उत्पादन राजस्थान। अब टोटल 100% होता है, अभी देख लो 100% में से अकेला 80% राजस्थान उत्पादन करता है भारत में। अन्य राज्य भी हैं लेकिन अकेला राजस्थान 80% उत्पादन करता है। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि मसाले वाली फसलों में राजस्थान अग्रणी राज्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, हरी पत्तियों में विटामिन ए तथा सी और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको पता है हरी जो पत्तियां होती है उनको अपने सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो उनमें विटामिन ए और सी और खनिज तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनके दानों में गंध युक्त कड़वा स्वाद ओलियो रेजिन के कारण आता है। ओलियो रेजिन के कारण आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपने देखा होगा कि जब अपने घर पर मेथी के जो बीज होते हैं उनकी सब्जियां बनाते हैं तो या अपने खाते हैं उनको, तो उसमें एक कड़वा स्वाद होता है, वो किसके कारण होता है? ओलियो रेजिन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जलवायु। जलवायु में मैंने आपको बताया था कि चारों की चारों फसलें हैं वो रबी सीजन की हैं, और रबी सीजन की फसल रहेगी तो उनके लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होगी। तो मेथी ठंडे मौसम की फसल है या शीतोष्ण की या शीत ऋतु की फसल है। इसमें शीत लहर व पाला सहने की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है, जैसे धनिये में कम होती है। तापमान 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था रबी सीजन के लिए जो तापमान होता है वो 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज तापमान रहता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही मिलेगा आपको लगभग में।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना सोइल, मृदा। मृदा वैसे कोई भी फसल हो लगभग में सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मृदा भी होती है। जैसे मैं बोलूँ कि कपास, कपास के लिए ब्लैक सोइल, काली मृदा की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग सोइल में अलग अलग फसलों को उगाया जा सकता है, और वैसे अगर उगाना चाहे तो अपने कोई भी फसल के अंदर कोई भी पौधा उगा सकते हैं। मेथी को सभी प्रकार की भूमि में उत्पादित किया जा सकता है, परंतु दोमट मृदा आ गया ना, दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती हैं, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 के मध्य हो, 6 से लेकर के 7 के मध्य हो। नेक्स्ट अपना वेराइटी किस्म, किस्म RMT, राजस्थान मेथी RMT फर्स्ट सर्वप्रथम विकसित की गई किस्म है, जिसे प्रभा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रभा नाम। कई जगह पर आपको ये प्रभा नाम अलग भी मिलेगा, लेकिन ये इसी का नाम है। SKRAU, स्वामी केशवानंद, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिनकी स्थापना 1987 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी, उनके द्वारा विकसित किस्म है वी। नेक्स्ट है अपना RMT 143, RMT 143, यह रोग प्रतिरोधक, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है ना, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, दोनों ही जो किस्म है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रोगरोधी मानी जाती हैं या रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती हैं। इसकी समयावधि 140 150 दिन व औसत उपज 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। नेक्स्ट है को फर्स्ट। वैसे अगर को नाम से ज़्यादातर जो वैरायटी स्टार्ट होती हैं वो गन्ने की आती हैं, लेकिन यहाँ पर आया है को फर्स्ट जो मेथी की किस्म है। राजेंद्र क्रांति, मैंने पीछे आपको बताया था एक वैरायटी आई थी वहाँ पर, राजेंद्र स्वाति जो कि धनिया की होती है, और राजेंद्र क्रांति है इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अभी जेट के अंदर इसको पूछा गया है 2 बार। और यह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उनके द्वारा विकसित की गई किस्म है। नेक्स्ट है अपना NRCSS, ये मैंने पहले आपको फुल फॉर्म इसकी बताई थी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, जो कहाँ पर है? अजमेर में, तबीजी अजमेर, पहले मैं बता चुका हूँ क्रॉप में, ध्यान रखना। NRCSS तबीजी अजमेर में स्थित है, और इनके द्वारा विकसित किस्म है, धनिया की भी थी और यहाँ पर भी आया है। जैसे NRCSSAM फर्स्ट और 2, 2 वेराइटी आती है यहाँ पर, एक तो आती है फर्स्ट और एक आएगी 2। ये दोनों की दोनों किस्म किसकी है? अभी मेथी की। इनके अलावा हिसार सोनाली, हिसार सोनाली, तो दोबारा बता देता हूँ, देखना कौन कौन सी किस्म है। RMT फर्स्ट, RMT 143, को फर्स्ट, राजेंद्र क्रांति जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है, NRCSSAM2, हिसार सोनाली, ये सारी की सारी किसकी किस्म है? अभी मेथी की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सीड रेट, बीज दर। साधारण मेथी की बीज दर रहती है 20 से लेकर 25 kg पर हेक्टेयर, और कसूरी मेथी की बीज दर होती है 10 kg पर हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट लगा लेना भी, कसूरी मेथी की बीज दर कितनी होती है? 10 kg पर हेक्टेयर। जैसे सामान्य मेथी होती है उसकी हाफ। बुआई से पूर्व ट्राइकोडर्मा 4 से लेकर 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए। इनके अलावा एग्रोसान, बाविस्टीन, कार्बाडिज्म, थायराम, जीराम, इन फंजीसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हो बीज को उपचारित करने के लिए। बुआई का समय अक्टूबर नवंबर। रबी सीजन में मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य रहता है बुआई का समय रबी सीजन में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन में 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का समय होता है भाई, 15 जुलाई तक का समय, और यही आगे पीछे होता है। जैसे अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा हो गया, नवंबर का अंतिम पखवाड़ा हो गया, इनके बीच में करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज के अकॉर्डिंग बताया है। नेक्स्ट है R/P। R/P में आपको कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो भी दलहनी फसलें हैं, लगभग में, मैं लगभग में बता रहा हूँ, दलहनी फसलें हैं जो फेबेसी कुल में आती है, लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, उनकी R/P हमेशा कितनी होती है? 30x10 होती है। जो लेग्यूमिनेसी में आएगी उसकी 30x10 सेंटीमीटर होती है। लेकिन कुछ की अलग भी है। जैसे बात करें काबुली चना है, काबुली चने की 45x15 सेंटीमीटर होती है। उसी प्रकार से अपने स्प्रेडिंग टाइप, फैलने वाली जो
मूंगफली होती है उसकी भी 45 इंटू 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन लगभग मैंने आपको बताया 30 इंटू 10 सेंटीमीटर रहेगा। फिर है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक में आपको पता है भी FIM 10 से 15 टन पर हेक्टेयर यूज करना है। नाइट्रोजन की मात्रा कम यूज करनी है। क्यों करेंगे? क्योंकि दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में नोडुल्स बनती है, गांठें बनती है, और ये गांठें क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगी, जिसके कारण मृदा को नाइट्रोजन मिलता है, फिर पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा कम यूज करते हैं। 20 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 40 kg और पोटास 20 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। एकमात्र ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती है, उसका नाम है राजमा। क्या नाम है उसका? राजमा, जो लास्ट ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट अपना इरिगेशन। इसकी फसल के अंकुरण के लिए खेत में प्रयुक्त नमी रहनी चाहिए। नमी कम होने पर पहली सिंचाई बुआई के तत्काल बाद करनी चाहिए और सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इरिगेशन का क्या रहता है? अभी दलहनी फसलों में मैं आपको बता दूं, एक तो आता है जो ग्रोथ, जिस टाइम वृद्धि हो रही है उस टाइम अपने को करना चाहिए, और एक आता है पोस्ट डेवलपमेंट, जब फलियां बन रही है उस टाइम अपने को इरिगेशन करनी चाहिए, जो 2 क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है लेग्यूमिनेसी फैमिली की। नेक्स्ट है अपना पॉइंट खरपतवार, वीड में अपने क्या करेंगे? 2 निराई गुडाई करनी चाहिए भी। एक तो 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पर, 15 से 20 दिन के बाद में DAS डे आफ्टर सोविंग, और इसके बाद में 30 से लेकर के 35 DAS डे आफ्टर सोविंग। 2 तो अपने निराई गुडाई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में बोले तो अपने जैसे खरपतवार को हाथ से निकालना। इनके अलावा रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग कर सकते हो, जिसकी 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से मात्रा काम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रोग में पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लाइट 2 मुख्य रोग हैं। पाउडरी मिल्ड्यू इंपॉर्टेंट है भी, सबसे ज्यादा होता है, और अभी तक अपने जो पढ़ा है जीरा और धनिया, उन दोनों में ये दोनों रोग आया है, और वहां पर नाम आया था इरिसाइफी पोलिगोनी, तो अपने वहां पर भी पढ़ सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जैसे ये पौधे की पत्तियां होती है, इस पौधे की पत्तियों पर सफेद रंग का धब्बा या सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है, तो ये तो लक्षण है पाउडर मिल्ड्यू का। और ब्लाइट में क्या होता है कि इस प्रकार के भूरे रंग के पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं? ब्लाइट या झुलसा, और दूर से देखेंगे तो झुलसी हुई नजर आती है। तो इसके लिए अपने को नियंत्रण करने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, इनके अलावा फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। फंजीसाइड में जैसे मैंकोजेब हो गया, केरोथियान या केराथेन का प्रयोग करना चाहिए। फिर है इंसेक्ट भी अभी तक आपने 2 क्रॉप पढ़ी है, और ये तीसरी क्रॉप है। उनमें सबसे ज्यादा जो अटैक रहता है माहू या एफिड, या इसको अपने मोयला भी बोलते हैं। आमतौर पर माहू का आक्रमण पुष्पन अवस्था में होता है। रसायन द्वारा इसके नियंत्रण के लिए 0.03% डाइमिथोइट का 400 से 500 लीटर घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, और अब मैंने आपको और बता दिया है। कटाई 4 से 5 कटाई करनी चाहिए अपने हरी सब्जियों के लिए, अगर हरी पत्तियों के लिए अगर आप कर रहे हो तो 4 से 5 कटाई करनी चाहिए। उपज दाना 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होता है, और हरी पत्तियां 50 से लेकर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ये हैं भी अपनी मेथी की फसल। 3 फसल अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, और लास्ट फसल पढ़ेंगे अपने सौंफ। उसके बाद में इससे संबंधित एक टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें पता चलेगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके भी PDF, और अपना एंड पॉइंट में रहेगा स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए भी, क्योंकि कोरोना महामारी है वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। विशेष तौर पर बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलना है, कि ऐसी आवश्यकता भी न हो कि अपने को बाहर निकलना पड़े। थैंक यू।